हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम बैक विद एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, डेडिकेशन, जो कुछ भी बोलना है बोल दो। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 आपके साथ, और 1.2 नंबर सिस्टम की ही एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इसका बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दूंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। नाउ सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं बोर्ड पे। वैसे तो आप लोग आलसी हो, बुक तो खोलोगे नहीं, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ठीक है, चलो बच्चे शुरू करते हैं। मजाक स्टॉप, पढ़ाई चालू। क्वेश्चन 1 इज अबाउट ट्रू फॉल्स। मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन रीजन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 इज एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बच्चों पहले आपको थोड़ा सा रियल नंबर का एक लेआउट दिखा दूं मैं, होता क्या है। देखो, रियल नंबर्स बेसिकली बच्चों, रियल नंबर्स एक्चुअली दो टाइप के नंबर्स के बना होता है। रियल नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर ऑलरेडी आते हैं बच्चों। क्या? एक तो होता है अपने रेशनल अंकल, है ना। एक तो होते हैं रेशनल अंकल, अंकल नहीं लिखूंगा मैं, नंबर्स लिखूंगा। और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। दूसरे क्या होते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। अभी आपको पता नहीं होगा इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे जैसे टाइम आएगा, नीड होगी, आई विल एक्सप्लेन, कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, तो एवरी इर्रेशनल इज अ रियल, बिल्कुल सही बात है। एवरी इर्रेशनल कम्स अंडर रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है बच्चों। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ट्रू। आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस, इट इज ट्रू। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्यों सही है बच्चों? क्यों सही है? बिकॉज रेशनल एंड इर्रेशनल दोनों एक ही माता के पुत्र पुत्री हैं, है ना। तो अगर मैं इर्रेशनल की बात करूं तो हाँ, यू कैन से कि दे आर रियल नंबर्स, और मैं रेशनल की बात करूं देन ऑल्सो यू कैन से दे आर रियल नंबर्स, राइट। सो दिस इज डन। यस, इट इज ट्रू बिकॉज both rational and irrational both rational and irrational numbers are parts of real numbers, मैं लिखने वाला था पुत्र पुत्री ऑफ रियल नंबर्स। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। आप पॉज करके लिख सकते हो, इफ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हो, मैं तो इरेज करूंगा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर बच्चों 2 ऑफ दिस ट्रू फॉल्स। इसका पार्ट नंबर 2 आप पढ़ लीजिए बच्चों जब तक, है ना। लेट मी जस्ट इरेज दिस। चलो भाई, क्या है पार्ट नंबर 2 बच्चों? सेकेंड पार्ट इज एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। चलो पहले नंबर लाइन बना ले, है ना। नंबर लाइन का ना तो बना लेते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे आपको डिटेल में समझाना है। मैं चाहता हूं डिटेल में समझो आप। ट्रू फॉल्स ये इतना आसान नहीं होते जितना सोचते हैं बच्चे। वो ट्रू फॉल्स लगा लेंगे हम तो, नहीं, मैथ्स के ट्रू फॉल्स है बच्चों ये। चलो अपन पहले नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों। सेकंड लिख लूं मैं यहां, दिस इज अ नंबर लाइन। ठीक है, दिस इज 0 1 2, लेट मी जस्ट मेक 3 4। यहां बना लेते हैं -1 -2 -3, ऐसी बना ली मैंने लमसम टाइप की। ठीक है, अब बच्चों देखो करना क्या, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। चलो बच्चों जैसे 4 चूज किया अपन ने, ठीक है, चलो 4 चुन लिया अपन ने। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। हाँ, 4 एक नेचुरल नंबर है। चलो रख के देखते हैं। यस बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, एक नंबर लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है यार, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, अंडर रूट m, अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 1, ये सब आ सकते हैं यार, बिल्कुल सही है। चलो 3 को उठाते हैं, अंडर रूट 3, हाँ भाई ये भी तो एक नंबर ही है। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नंबर, रियल नंबर। बच्चों अंडर रूट 2 को उठाया जाए, अंडर रूट 1, बिल्कुल सही बच्चों, ये भी एक रियल, ये भी एक रियल, ये भी एक रियल, सब रियल नंबर्स हैं, सब रियल नंबर्स हैं। बस जब आप नेगेटिव की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव इन रूट, जब हम नेगेटिव इन रूट की बात करें बच्चों, जैसे -3, बच्चों ये रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। बच्चों -2, बच्चों दिस इज नॉट अ रियल नंबर। नहीं, हर एक नंबर
हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे होता है, वी कांट राइट इट ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, हम उसको अंडर रूट में नहीं लिख सकते। हाँ, पॉजिटिव्स की बात अलग है, पॉजिटिव्स की बात अलग है, लेकिन उन्होंने कहा है नंबर लाइन का हर नंबर अंडर रूट एम की तरह सुपर हीरो दिखेगा। नहीं भाई साहब, पॉजिटिविटीज में तो सुपर हीरो दिख रहा है, चल जाएगा, ठीक है, बट नेगेटिव्स विलन बनने लायक भी नहीं है वो। सो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर अगर आ जाए बच्चों, तो समझ जाना दे आर नॉट रियल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हाँ, और अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर्स भी बच्चों प्रॉपरली अंडर रूट एम नहीं बना रहे हैं। जैसे अंडर रूट 4 तो बना लेगा, 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 1 तो बना लेगा, 1 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 9 तो बना लेगा, 3 बाहर आ जाएगा। पर बच्चों व्हाट अबाउट अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5? वो भी तो पोर्शंस है नंबर लाइन के। गेटिंग माई पॉइंट? तो सरासर गलत है, सेकेंड पार्ट इज रॉन्ग बच्चों, ठीक है, सेकेंड पार्ट इज फॉल्स। आप क्या बोलोगे? नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज टोटली इनवैलिड व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ नंबर लाइन। जब हम नंबर लाइन के नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे तो भाई साहब ये वाला पोर्शन रियल नंबर्स की बात तो दूर है, इतने घटिया नंबर्स आ रहे हैं कि क्या बताएं, है ना। अंडर रूट -5, अंडर रूट -8, भाई साहब माइनस वाली चीजें अंडर रूट में शोभा नहीं देती, ठीक है, रियल नंबर्स नहीं होते वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। सो वी विल से दिस इज फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। थोड़ा स्वेट भी साफ कर लूं मैं। चलो आप लोग जब तक थर्ड पार्ट बच्चों पढ़ लीजिए। उफ, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट बच्चों। और हाँ, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, जैसे सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं ना, ऐसा बोलना पड़ता है। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट बच्चों। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 3। ओके, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल, इज एन इर्रेशनल। ओहो, फर्स्ट और थर्ड तो अपोजिट है। वाओ, पता फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का बेबी है। बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर के अंडर आता है बच्चों। थर्ड उसका अपोजिट है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। उल्टा ही बोल दिया हमने, माता जी को बेबी बोल दिया, बेबी को माता जी बोल दिया उन्होंने। जो थर्ड वाला देख लेते हैं बच्चों। थर्ड वाले में व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, वो कह रहे हैं कि हर रियल नंबर कम्स अंडर, या हम बोल सकते हैं इसको, ये बोल रहे हैं कि हम इसको इर्रेशनल बोले। हर रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों इतना बड़ा क्रॉस लगाना है इसमें, कहना नहीं भाई साहब ये बिल्कुल गलत टेबल बना रहे हो सर आप, दिस इज रॉन्ग। गेटिंग माई पॉइंट? एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, दिस इज टोटली रॉन्ग। रियल नंबर तो एक खुद में हेडिंग है, उसके अंदर आते हैं रेशनल, इर्रेशनल। गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही था कि इर्रेशनल इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, बट रियल नंबर, हर एक रियल नंबर बच्चों आप कह दो इर्रेशनल है, दिस इज रॉन्ग, है ना। रियल नंबर आर रेशनल्स ऑल्सो and irrationals also. You can't say all the real numbers are irrational. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। Okay, let us move on to, अच्छा false है ये, ठीक है, भूलना मत। This is true, this is false, this is false. Reasons मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आप वीडियो दोबारा देखो और try to form the sentence, justification इनका sentence statements मैं जो बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उससे खुद फॉर्म करने की कोशिश करो। चाहता तो मैं भी लिखवा देता, पर खुद भी तो ट्राई करो ना थोड़ा, है ना। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 2 ऑफ दिस सुंदर सुंदर सी एक्सरसाइज। चलो भाई, यहां आए हो तो पढ़ के जाना, पढ़ के जाओगे तो कुछ बन पाओगे। पढ़ाई को अपना एम रखो बच्चों, आपकी एज पढ़ाई करने वाली है तो पढ़ाई ही करो। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्या बोलता है बे तू? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? कई बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि लिखा क्या है ये, दिमाग से ऐसे ऐसे आता है, ऐसे मुड़ता है और ऐसे चला जाता है, एक कान से एंटर भी नहीं होता। तो समझते हैं इसको। आर द स्क्वायर रूट्स, लो भैया
स्क्वायर रूट ये होता है, ठीक है, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो देखते हैं, रुकना, चलो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, दिस इतने ही रहने देते हैं, रूट 5 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये 1 पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 1, स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड पॉजिटिव क्या होता है 2, थर्ड पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है 3, लिख लिया, और भी लिख सकते हैं पर इतना काफी है, ठीक है बच्चों। अंडर रूट 1 एक्चुअली 1 होता है, आप इसको प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हो, इफ यू वांट आप प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है यार। ये तो एक रेशनल है, यही तो वो बोल रहे हैं यार कि एवरी रियल नंबर, सॉरी कहां चला गया, हाँ, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। रेशनल आया भाई साहब, क्या कर रहे हो। रूट 4 क्या होगा, आप कहोगे सर रूट 4 है प्लस माइनस 2, सर प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी आ सकता है, पता है ना आपको कैसे रूट 4 सॉल्व किया जाता है। अच्छा क्या मैं इसको अपॉन 1 करके लिख सकता हूं, तो आप कहोगे हाँ सर यहां तो अपॉन 1 भी लगाया जा सकता है। तो बच्चों क्या ये रेशनल हुआ, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो रेशनल हुआ, पर भाई साहब वो तो बोल रहे हैं इर्रेशनल, तो नहीं ये तो गलत है ना गलत। जैसे रूट 3 बच्चों, रूट 3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.732 डॉट डॉट डॉट, रूट 2 को सॉल्व करोगे तो 1.414 डॉट डॉट डॉट। आप इनके बारे में नहीं बोल सकते हो कि ये रेशनल है कि इर्रेशनल है, आप कंफ्यूज हो, है ना, हो सकता है ये टर्मिनेटिंग हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये भी समझाऊंगा, अभी सब्र रखो। पर उनका कहना है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, तो नहीं ऐसा नहीं है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 बच्चों आपको 3 देगा, है ना, 3/1 ये तो रेशनल है, इर्रेशनल तो नहीं है। अंडर रूट बच्चों 16, तो आप क्या कहोगे सर ये तो 4 होता है, 4/1 करके बच्चों ये भी रेशनल है ना। ये बोल रहे सारे पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होते हैं सबको अगर आप रूट में लगाओगे तो आपके पास इर्रेशनल आएगा, क्या ऐसा है, वो ये पूछ रहे हैं। तो अपन कहेंगे नहीं भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है ना। सो व्हाट वी विल राइट एन आंसर टू नो because when some special positive numbers, when some special, मैं किस स्पेशल की बात कर रहा हूं अभी बता रहा हूं, when some special positive numbers are written in square root, comma, they gives us रेशनल नंबर, वो हमें रेशनल नंबर देते हैं, they gives us रेशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे स्पेशल है बच्चों अंडर रूट 9, जैसे स्पेशल है बच्चों अंडर रूट 16, जैसे स्पेशल है बच्चों अंडर रूट 4, है ना, ये सारे स्पेशल नंबर्स है, ये स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल नहीं है। अंडर रूट 25 वो भी तो एक पॉजिटिव है, 25 भी तो एक पॉजिटिव नंबर है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है रूट 5, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी हिंट दे चलूं। देखो होता क्या है कि जो नॉर्मल रेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको नंबर लाइन पर दिखाना बहुत आसान होता है। 2, 3, 7, 9, 4/5, 3/2, इनको तो बहुत इजीली हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। पर जो इर्रेशनल नंबर्स आते हैं जैसे रूट 5, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं अगर आपको समझा दूं इर्रेशनल इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो नंबर्स जो रूट के अंदर फंसे रह जाएं, जो रूट के बाहर नहीं आ सकते हैं, जैसे रूट 2 भाई बेचारा बाहर आ ही नहीं पाएगा, रूट 3, रूट 4 नहीं है, रूट 4 तो 2 into 2 करके बाहर आ जाएगा, है ना। तो रूट 5 इर्रेशनल है, रूट 6 इर्रेशनल, रूट 7। तो बच्चों ये कुछ नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल, हमें नंबर लाइन पे दिखाना सीखना है। मेन हमारा मोटिव है कि हम इनको कैसे, पहले मैं आपको रूट 5 करा देता हूं, फिर आपको बताता हूं इसका पूरा कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों होता क्या है,
ये स्पेशल ये क्वेश्चन बेस करता है पाइथागोरस थ्योरम पे। दिस क्वेश्चन इज फोकस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता तो भाई साहब ये दूर दूर तक नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो समझना इसको करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मैथड, हाउ कुड वी जस्ट ड्रॉ दिस रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। चलो भैया शुरू करते हैं। बच्चों मैं तो आपको यह रफली करके दिखाऊंगा, आप कंपास, स्केल, रूलर, पेंसिल ये सब चीजें रेडी रखना इफ यू वांट टू ट्राई एंड यू शुड ट्राई। तो अपन शुरू करते हैं बच्चों। होता क्या है, रूट 5 के लिए बच्चों प्लीज रिमेंबर यू हैव टू टेक टू नंबर्स। आपको दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, एक है 2 एंड अनदर वन इज 1। 2 and 1। अब मैं आपको बताता हूं इसमें पाइथा कहां से आ गया। बच्चों एक्चुअली ये जो 2 और 1 है ना, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस लिए हैं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि आप एक को परपेंडिकुलर मान लो और एक को बेस मान लो, ये मैंने जैसे 2 को बेस माना और ये परपेंडिकुलर माना राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, तो बच्चों मैं कहूं यहां पाइथा लगाओ और मुझे हाइपोटेन्यूज निकाल के दो बच्चों, क्या आएगी। तो आप पता क्या करोगे, आप करोगे सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यही तो होता पाइथागोरस, है ना। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर करोगे, बेस यानी 2 का स्क्वायर करोगे। बच्चों दिस विल बी 1, दिस विल बी 4, 1 and 4 विल गिव यू h स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 5। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों ऐड होकर आपको 5 देंगे। और जब आप स्क्वायर हटाओगे बच्चों तो आपको पता है स्क्वायर हटाने की वजह से सामने वाला नंबर गोज इनटू स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट 5 आ गया ना, रूट 5। रूट 5 ऐसे बनता है बच्चों, 2 and 1 की मदद से बनता है रूट 5। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, रूट 10। तो बच्चों आप रूट 10 भी बता सकते हो किसकी हेल्प से बनता होगा। तो बच्चों एक अंदाजा भी लगाने को मैं बोलूं आपसे, तो यू कैन से सर 3 and 1, है ना। आप 3 and 1 बोल सकते हो। अब कैसे, चलो जैसे मैंने 3 लिया एंड 1 लिया बच्चों फॉर एग्जाम्पल, तो आप पाइथा लगाते हैं, ठीक है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल बनाया बच्चों, एक को 3 जैसे बेस को 3 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर को हम 1 ले लेते हैं। अब बच्चों आप इसमें पाइथा लगाइए, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जैसे ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं सॉल्व करो भाई साहब, तो आप करेंगे, लीजिए सर चिल्ला क्यों रहे हैं, सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस बेस है भैया 3 स्क्वायर, भाई 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर बच्चों होता है 9। 1 and 9 कितना हुआ, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 10, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, है ना। 10 अंडर रूट में चला जाएगा बच्चों, ऐसे आता है ये 10, रूट 5, रूट 17। तो कुछ स्पेशल नंबर्स तो आ जाते हैं, समझ में आया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, है ना। अब चलते हैं बच्चों रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, राइट। चलो लेट मी जस्ट इरेज दिस, मैं इसको इरेज कर दूं, ये इरेज कर रहा हूं, वो तो लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो बच्चों आपको बनानी है एक सुंदर सी प्यारी सी साफ सुथरी नंबर लाइन। लो भाई नंबर लाइन बन गई, ठीक है। अब नंबर लाइन पे बच्चों काम करते हैं अपन, यहां बनाते हैं 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। और माइनस में अगर आपको बनाना है तो बना दो, नहीं तो हटा दो, नो इशू। माइनस का तो हटा ही दो, माइनस नेगेटिव वाला पोर्शन तो रूट में आते ही नहीं है, ठीक है। तो अपन नेगेटिव पोर्शन हटा दिया बच्चों। लेट मी जस्ट कट इट ऑल। 0 से बना दिया बच्चों अपन ने, ठीक है। 0 से बनाई अपन ने नंबर लाइन। आप चाहो तो और लेंदी ले जा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अपना सबसे पहला कौन सा नंबर लेना है हमें, 2। और 2 हम एक काम करते हैं बेस पे लेते हैं बच्चों। तो आप क्या करोगे, आप पेंसिल से 2 सेंटीमीटर डार्क करोगे बच्चों, दिस इज 2 सेंटीमीटर, इसको डार्क कर लोगे। 2 सेंटीमीटर आपने डार्क कर लेनी है, ठीक है। मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं पर बदतमीज हो ही नहीं रही है डार्क। ओके ये 2 सेंटीमीटर डार्क हो गया। लेट मी नेम इट एज, मैं इसका नाम लिख रहा हूं बच्चों A और B। मैंने नाम लिखा A और B, समझ में आया, A और B। मैंने 2 का काम खत्म कर दिया। अब आते हैं 1, और 1 क्या है मेरे बच्चों, 1 है परपेंडिकुलर, है ना।
बच्चों इस बी पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। लो भैया 1 सेंटीमीटर आप स्केल रख के 1 सेंटीमीटर ही ऊंची परपेंडिकुलर बननी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? लो भैया इसको नाम दे दिया बच्चों सी। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, क्या बचा? हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों स्केल रख के ए और सी को ज्वाइन कर देना, ये अपनी हाइपोटेन्यूज बन गई और यही आ गई बच्चों √5। लो भैया √5 आ गई। लेकिन बच्चों वो तो नंबर लाइन पे पूछ रहे थे, वो तो कह रहे थे ये तो नंबर लाइन तो है नहीं, ये तो हवाई जहाज जैसा उड़ रहा है, ये तो नंबर लाइन पे है नहीं है। अब नंबर लाइन पे लाने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे। ठीक है, आप कंपास पे नीडल रखना बच्चों, यहां कंपास की नीडल रखना ए पे एंड पुट द पेंसिल टिप ऑन सी। ए और सी को आपको रेडियस मानना है बच्चों। आप यहां रखोगे कंपास की नीडल, इस पर सी पर बच्चों रखना पेंसिल टिप और ऐसे रख के ऐसे घुमा देना, इसको सिर्फ टर्न करना बच्चों, इसको ट्राई टू टर्न इट। और जब आप इसको टर्न करोगे बच्चों, जब आप सी से इसको टर्न करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। रुकना जरा, बी छोटा कर दूं मैं, बी बहुत बड़ा लिख दिया है मैंने, दिस इज बी। बच्चों जैसे ही आप इसको टर्न करोगे तो ये टर्न होके ऐसा बनेगा। दिस सेमी सर्कल, छोटू सा सेमी सर्कल बनाना है जो इस लाइन पर यहां पर बच्चों टिक करेगा और इसका नाम अपन लिख देंगे, ये तो बी हो गया, ये वाला बी है बच्चों, और इसका नाम अपन लिख देंगे डी। ए बी सी डी, ए बी सी, और जहां से सी से मोड़ के नीचे लाए ना डी, तो बच्चों आपका जो ए डी आया ना, ए से लेकर डी, अभी जो डी आया आर्क लगाने के बाद, यही बच्चों अपना √5 है। दिस इज √5 ऑन नंबर लाइन। आई होप आपको √5 नंबर लाइन पे लगाना मैंने अच्छे से सिखा दिया है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जब मैं ये क्लिप लगाऊंगा यूट्यूब पर वीडियो पर तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, ये था आखिरी क्वेश्चन। लेट अस से बाय बाय टू दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बड़ी ताबड़तोड़ प्यार दो इस वीडियो को। लेट अस मीट इन एक्सरसाइज 1.3 नाउ। बाय बाय, टेक केयर।